शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की? RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि न तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, न मैंने भारतीय जनता पार्टी से कभी टिकट मांगा है। मैं इस क्षेत्र का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और क्षेत्र की जनता ने कहा था कि आप सेवा करते हैं तो आप ही चुनाव लड़िए और आप जीत कर आइए। हम पूरी यहाँ की जनता ने विश्वास दिलाया, इसलिए मैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा। तो आप बता रहे हैं कि मैंने पार्टी से 15 वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी के खंडवा कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं वो उन्हें नहीं पता नहीं कि उन्होंने मुझे कब लिया। मैं तो कभी गया नहीं, पार्टी में न सदस्यता ली। अब उन्होंने किस आधार पर ये किया है, मैं उनसे लिखित में एक नोटिस भेजकर उनसे पूरी जानकारी लूँगा और अगर ऐसा रहा उन्होंने मेरे नाम का दुरुपयोग किया है तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस भी करूँगा। क्या मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, धमकाने का तो प्रश्न उठता है नहीं। जो आएगा धमकाने के लिए तो हम बड़े प्यार से उनको व्यवस्थित समझाएंगे। और रही बात, अभी तो मुझे पेपर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से यह जानकारी लगी है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी अगर आता है तो बैठकर बातचीत करेंगे। अगर वो इस बारे में माफ़ी मांगते हैं कि आपका गलती से नाम डल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, निर्दलीय नहीं। क्या है कि समस्या ये आ रही है कि सिर्फ मोदी जी और योगी जी के नाम पर इस देश में तो नहीं, खंडवा में जो पट्टावाद शुरू हुआ है कि पट्टावाद जो सेवा करने वाले लोगों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। सिर्फ जो अपने अपने पट्टे बनाकर और उन पट्टों को आगे बढ़ाकर और अपने घर भर रहे हैं। सेवा को, देश खंडवा की सेवा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। अगर हम देखेंगे तो अपना स्विमिंग पूल वाला विषय हो, बस स्टैंड वाला विषय हो, ट्रांसपोर्ट नगर वाला विषय हो और बहुत सारे विषय, रिंग रोड बाईपास वाले विषय हो, पिछले 20 सालों में आप सभी ने गौर किया होगा, पिछले 20 सालों में इस देश की जो इस खंडवा की जो चतुर सीमा है, 20 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। न विस्तार हुआ है न विकास हुआ है। कुछ नेताओं के द्वारा इस वार्ड में बहुत सारे काम जो पिछले 2.5 साल से पेंडिंग थे, उन्होंने जो टेंडर भी हो गए थे लेकिन उन्होंने होने ही नहीं दिए। वो क्यों नहीं होने दिया मुझे जानकारी नहीं, लेकिन नगर निगम के पदाधिकारियों ने बताया कि आपके वार्ड के जो काम है वो रोक दिए गए थे। अब क्यों रोके गए ये मुझे भी नहीं पता। तो इनकी हठधर्मिता, इनके पट्टावाद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैंने यह कदम उठाया है। ये जब निष्कर्ष निकलेंगे तब पता चलेगा कि जनता कितना समर्थन करती है और कितना नहीं करती है। यह मेरा वार्ड मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। तो परिवार के सदस्य होने के नाते मैं इस वार्ड के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। इसकी सुरक्षा, इसका दायित्व, इसके विकास का पूरा उत्तरदायित्व मेरा है। मैं जनता की कसौटी पर पूरा खरा उतरने का प्रयत्न करूँगा। क्या सर्वप्रथम तो सुरक्षा, दूसरा विकास और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको तय करके हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि पूरा पट्टावाद चल रहा है। उनने 5-6 ले लिए, उनने 5-6 ले लिए, ये चला। अब अपने पीछे तो कोई बोलने वाले थे नहीं और अपन तो से अपनी वार्ड से मतलब रखते हैं अपन और वार्ड की जनता से। बाकी बड़े बड़े नेताओं को अपन न तोलते तालते अपना कोई काम नहीं। तो मेरे वार्ड की जो जनता है, मेरा तो कोई मूड नहीं था उतरने का, पर जो प्रत्याशी जो इधर से उधर कोई उनने 10 साल कोई काम नहीं करे और फिर यहाँ की जनता ने देखा कि उधर कोई काम नहीं करे उनने, और फिर वो यहाँ पे इधर से आ रहे हैं तो बोले भैया लोग भागों ने फिर रो दिया कि बोले ये उधर तो उनने कभी देखे नहीं उधर, और बगल में लगा हुआ है, एक रोड छोड़ के ही लगा हुआ है कि उधर तो उनने कोई काम करे नहीं और इधर आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। बोले हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। बोले ये वार्ड में आप कहीं पे मट्टी देखेंगे नहीं। आप वाले वार्ड में देखोगे आप तो आपको मिल जाएगी कि
यहाँ पे हमने मट्टी से मुक्त वार्ड को बना दिया। तो फिर पार्टी ने आपको भरोसा क्यों करके टिकट क्यों नहीं दिया? देखो पार्टी क्या है, अब वो क्यों नहीं दिया ये पार्टी वालों से पूछें आप, तो वो ज़्यादा बताएंगे आपको। क्योंकि ना हम पे 1 रुपये का भ्रष्टाचार, ना किसी से लेना ना किसी से देना। अब वो लेन देन भी चला हो पार्टी में तो कह नहीं सकते। बीजेपी देखो वो पार्टी का अधिकार है, वो पार्टी जाने, अपन को पार्टी से का वो नहीं है। पार्टी ने 6 महीने के लिए निकाले, साल भर के लिए निकाले। मेरी वार्ड की जनता मेरी मालिक है और मैं उनका पुजारी हूँ और मेरा वार्ड मेरा मंदिर है। बीजेपी पार्टी ने यहाँ की जनता जो बोलेगी मेरे को, मैं वो काम करूँगा। मेरे को जिताता कौन? नेता लोग जिताते क्या? नेता लोग जिताते हैं क्या? कोई समस्या आती है तो नेता लोग आके खड़े होते हैं क्या? जनता की समस्या के लिए मैं खड़ा हूँ और जनता 24 घंटे में कहीं ना कहीं, आपने मेरे वार्ड में पूछ लेना कि अगर मैं उनको 2 बजे भी मिला हूँ रात में तो पानी के लिए मिला हूँ, 12 बजे भी मिला हूँ तो पानी के मिला हूँ। खंडवे में पानी नहीं चला पर मेरे वार्ड में पानी चलता है। मेरे को मालूम है कि पानी कैसे लाना है। इनसे अभी जो यहाँ पे जो खड़े हुए पत्ते से इनसे पूछो कि चाबी कहाँ पे, एक चाबी खोल के बता दे और पानी ला के बता दे तो मैं मान जाऊँगा। इनको ये नहीं मालूम है कि प्रकाश यादव एक अलग चाबी बना के रखी है ताकि मैं खंडवे में पानी बाद में जाएगा उधर शहर में और पहले मेरे वार्ड में आएगा। क्योंकि यहाँ से जा रहा है, अगर शहर वालों को पहले दोगे तो मेरी एक ये जिद रही है कि पहले मेरे वार्ड को लोगों को पानी पिलाऊंगा, उसके बाद शहर वाले पिए। मैं शहर वालों का वो नहीं हूँ, शहर पानी पिए, पर मेरे यहाँ से जा रहे हैं और मेरे लोग यहाँ अगर यहाँ पैसे रहें तो मेरे लिए तो धिक्कार है। इतने साल से जिता रही जनता। पार्टी जब हाँ, अपनों को देखो यह पार्टी है, पार्टी से तो कोई अपन बगावत करना नहीं है। अपनों को व्यक्ति उनसे है और प्रकाश यादव चाहिए हमको। अपने को किसी नेता की जरूरत नहीं, प्रकाश यादव चाहिए बस। अपन को यहाँ पे जनता जिताती है, यहाँ नेता नहीं आके जिताता है। जनता का कैसा यहाँ का आपका अब वो तो रिजल्ट आएगा जब मालूम पड़ेगा। देखो भैया ये क्या है, हवा में चल रहा काम अपना नहीं है। अपन ज़मीनी लोग हैं और अपन ज़मीन पे चलते हैं। ये मेरे वार्ड की जनता से पूछ लो कि शहर में पानी की परेशानी रही पर गणेश तलाई में नहीं रही। जैसे विकास काम किया आपने ज़्यादा। अरे विकास तो मेरा नाम ही प्रकाश है और मैं करता हूँ विकास। मेरा नाम ही प्रकाश है। रात में कितना ही जय श्री दादाजी की। मैं मोनिका नीतीश बजाज। निर्दलीय इसलिए लड़ रहे हैं कि पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया। हम इस लायक थे, वो चाहते तो हमें टिकट दे सकते थे। हमारी जो वार्ड की जनता है, बुधवारा वार्ड 21 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, जो जनता है हमारे वार्ड की, उन्होंने बोला है हमें कि आप भाभी जी मैदान में उतरिए, आप मैदान में आइए, हम आपका सहयोग करेंगे। और मैं वहाँ की बेटी हूँ, उन्होंने इतना प्यार दिया है हमें, वो सहयोग उन्होंने किया है। और मेरे जो हस्बैंड है वो वार्ड के लिए हमेशा पानी की ज़रूरत हो या पैसे की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की, कोरोना काल में भी बहुत सहयोग किया है। तो वार्ड की जनता चाहती है कि हम आए और हम बीजेपी के हैं, रहेंगे। हम नहीं चाहते कि उससे कुछ दूर जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा चाहते तो हमें मतलब हम आ सकते थे, लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते। इसलिए हम जो निष्कासित किया है उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम चुनाव मैदान में आएंगे और हमारे वार्ड की जो जनता है वो हमें पूरा सहयोग कर रही है। मैं दिनेश माली और वार्ड क्रमांक 2 से हूँ। निर्दलीय लड़ने का मकसद सीधा सा था। मेरे वार्ड की जनता ने मुझे कहा कि भाई निर्दलीय लड़ना है। पिछली बार में भी, पूर्व में भी मैं पार्षद रहा जैसे, तो मेरे पहले भी जो प्रत्याशी थे, मेरे बाद में जो रहे, उन्होंने वैसा काम नहीं किया था। तो उस समय भी विरोध काफ़ी पिछली बार किया था पार्टी की प्रत्याशी का। तो उस समय नंदू भैया ने बोल दिया था कि भाई आपको एल्डरमैन बना देंगे और आने वाले समय में फिर पार्टी तुमको प्रत्याशी बनाएगी। तो वार्ड ने फिर उनको, जिनको भी तिलक किया, उनका जिता कर उनको आशीर्वाद दिया। और उसमें सभी ने मुझे भी उस कि भाई हमारे दिनेश माली को एल्डरमैन बनाएंगे, तो उन्होंने जिता के और नगर निगम तक पहुँचाया। बीजेपी पार्टी अब वो
वो कमी तो अब संगठन जाने की क्या कमी है, न तो हम लोगों ने तो कोई कमी नहीं, और इस वार्ड की जनता ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। मेरे वार्ड नंबर 2 से 1270 के समथिंग की लगभग लीड थी माननीय विधायक जी को, तो ये तो कमी होती नहीं है। हम लोगों की कमजोरी कहीं साबित ही नहीं कर सकता संगठन कि इसमें हम लोग कहीं कमज़ोर रहे। अब वो जो भी कारण रहा संगठन का, उनको जो उचित लगा, लेकिन जनता को जो उचित लगा उनने भी हमको प्रत्याशी बनाया कि नहीं भाई आप निर्दलीय लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आ जाओ। पार्टी ने 6 साल के लिए निश्चित किया, क्या जी। क्या आपको क्या पहले भी पार्टी ने आपको बोला था कि आप टिकट के बैठ जाइए, क्या कारण क्या? मेरे से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मेरे फ़ोन पे चर्चा हुई थी कि भाई आप बैठ जाओ या जो भी है इस तरीके से, बाकी कोई बैठ के ऐसी चर्चा या कोई विषय पे बात नहीं हुई थी मेरे से। अभी 6 साल के लिए पार्टी ने आपको निष्कासित किया जी। लेकिन आपका क्या है? अब वो पार्टी का जो भी है, संगठन का जो भी अगर बना है तो उसका आदेश का पालन करेंगे, मान्य करेंगे। हम तो जनता के लिए काम करना, अभी तक तो बंदिश भी किया था, अगर जीत के जाएंगे तो डबल काम करके बताएंगे। अभी तक तो भाई बंदिश में ही रहता है, अगर किसी संगठन से जुड़े तो धीरे बोलो, ये बाद में कर लेंगे काम। हम तो खुल के काम करवाएंगे और लड़ेंगे जनता के लिए, यही है हमारा उद्देश्य। जनता ने कितना भरोसा आप पे किया कि इस बार किस तरह से आपको जो है वो लोगों की कैसा मिल रहा है आपको प्रभाव यहाँ पर, किस तरह का? अच्छा रिस्पांस तो मिल रहा है, अच्छा प्रेम मिल रहा है वार्ड की जनता को, और हमको खड़ा भी किया है, और आने वाली तारीख में रिजल्ट भी मिल जाएगा इसका कि हमको अगर जनता चाहती है तो उसका रिजल्ट देगी। क्या 2 नंबर वार्ड में क्या क्या काम हुआ आपके माध्यम से, क्या हुआ? मेरे कार्यकाल में जो सबसे मुख्य समस्याएं थी, मालीपुरा काकड़ के रोड की, मैंने 2 किलोमीटर का डामरीकरण रोड बनवाया मेरे कार्यकाल में। मालीपुरा फैल पे आधा ही रोड था डामरीकरण, सेठी जी के वहाँ तक मैंने माता संतोषी माता यानी वार्ड के बाहर तक का डामरीकरण कराया। वहाँ पर मुख्य समस्याएं पानी की थी, लगभग 2600 फीट पाइपलाइन डाल के वहाँ की पानी की समस्या दूर की। वहाँ WBM रोड बनाए, 2000 फीट मेरे कार्यकाल में मैंने नाली बनाई, ओपन थी वहाँ पर, यानी किसी प्रकार की कोई नाली ही नहीं थी, ऐसा गंदी वाड़ा था। उस समय भी मैंने 2000 फीट नालियाँ बनाई, और वहाँ के जो मेरी प्राथमिकता ले काम तो करा। ऐसे आर्य समाज स्कूल से शासकीय शौचालय तक एक भी मुरुम का दाना नहीं था, वहाँ मैंने डामरीकरण रोड कराया। लेडी बटलर चालू करवाया था मेरे कार्यकाल में। यहाँ पर सेंट्रल अस्पताल है, वो 20 पलंग का आदिम जाति से मंत्री जी माननीय विजय शाह जी थे, तो उन्होंने 20 पलंग यहाँ पर लेडी बटलर में दिए थे, और उसको वापस चालू करवा के और काफ़ी यहाँ पर रहा मेरे कार्यकाल में। डामरीकरण रोड वहाँ का करवाया। मेरे कार्यकाल में काफ़ी काम हुए, लगभग 4 करोड़ के समथिंग के काम हुए थे लगभग। वो तो नगर निगम की और डायरी बता देगी कि वार्ड नंबर 2 में उस समय 2009 से 2014 तक में कितने काम हुए।